नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th का अगर हम डिस्कस करें तो उसमें हम आजकल जो आपके साथ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में भी हमने आपके साथ पाइथागोरस थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसा हमने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था। तो आइए आज हम उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स पर कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है सबसे पहली प्रॉब्लम। तो ये मेरे सामने सबसे पहला प्रॉब्लम जिसमें बोला गया इफ P and Q आर द पॉइंट्स ऑन साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। आपको ट्राइंगल ABC गिवन है A, दिस इज B हियर, यहां पर ये B पॉइंट है, राइट एंगल एट C, ठीक है। P and Q आर द पॉइंट्स, P इज द पॉइंट ऑन CA एंड Q इज द पॉइंट ऑन CB, ऐसा मुझको गिवन है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, जो मुझे गिवन है उसको लिख लेते हैं, साथ साथ जो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया मुझे? इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक बात तो ये समझ में आई मुझे। दूसरी बात मुझे समझ में आई कि P इज ए पॉइंट ऑन CA and Q is a point on CB. Is it fine? अब आप यहां देख रहे हैं कुछ प्रूव भी करना हमको। चलिए, टू प्रूव what we need to prove is AQ square plus BP square equals to AB square plus PQ square, ऐसा हमको प्रूव करना है। अब आप यहां देख रहे हैं कि AQ स्क्वायर तो तब आएगा जब ये ज्वाइन किया हुआ होगा, BP भी ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए, ऐसे ही PQ भी ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब ये हम ज्वाइनिंग किया करते हैं तो वो हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन यहां ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें प्रूफ में देनी है। कंस्ट्रक्शन वो होती है जो हमारे प्रूफ में कहीं नहीं नजर आती हमें, तो इसलिए हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया। लीजिए, हमने इसको अब ज्वाइन कर लिया। नाउ कम टू द प्रूफ। अब इसके प्रूफ पर आ जाइए। आपने देखा AQ स्क्वायर मुझे चाहिए, तो AQ स्क्वायर का एक सीधा सीधा ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है AQC। तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल AQC पाइथागोरस लगा दी। क्या बोलेगा वो? AQ स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, राइट ना। चेक भी कर लेता हूं एक बार फिर दोबारा से। AQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू QC स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड थिंग, मेरे पास BP स्क्वायर है। BP स्क्वायर के लिए आपको PBC ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल PBC BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, दिस इज
अगेन पाइथागोरस थ्योरम, इज इट फाइन? करेक्ट। अब ये देखिए ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर ऐड किए हुए हैं आपने, तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए। अगर मैं इसे नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड बोल दूं, तो फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। इज इट फाइन? अब यहां पर अगर आप देखें, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर मैं एक जगह इकट्ठा कर लूं, तो वो बड़े वाले ट्राइंगल जैसे एबीसी कह रहे हैं उसकी साइड्स हैं, और उसमें पाइथागोरस का कन्वर्स लगा देंगे या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। अब दूसरा क्या है, क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इन्हें एक जगह कर लो, रीअरेंज किया आपने। इज इट फाइन? बिल्कुल ठीक है। तो अब ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब सोचो जरा, ये बड़े वाले ट्राइंगल में ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का मतलब बेस स्क्वायर इक्वल टू किसके होना चाहिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इस बड़े ट्राइंगल का कौन बन रहा है, ए बी, तो वी राइट इट एज ए बी स्क्वायर। करेक्ट। एंड सेकेंडली क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो इसकी जगह पी क्यू स्क्वायर लगा दिया आपने। करेक्ट। लो जी, रिजल्ट आ गया। और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा और बड़ा हम कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, ये जो बी सी स्क्वायर सॉरी ये जो ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, जो कि इसके इक्वल आ जाती है और इसके इक्वल आ जाते हैं, फिर उनको आपस में इक्वल पुट कर लेते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एक दो स्टेप और फालतू हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट। इज इट फाइन? ठीक। तो आइए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फिगर मेरे सामने बना हुआ है और इसमें बोला गया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सी डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी, यानी इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन दोनों के जो टुकड़े ए बी यानी हाइपोटेनियस के जो दो टुकड़े हो गए उन दोनों के मल्टीपल के इक्वल है। चलिए आइए इस क्वेश्चन में भी अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं या उसका प्रूव करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस, हमें क्या गिवन है। आपने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी डी is perpendicular to AB. To prove, what we need to prove is CD square is equals to BD into AD. Correct? Now come to the proof of this. अब इसके प्रूफ में आइए। आप यहां देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो ट्राइंगल बन गए ए सी डी एंड बी सी डी, ये दोनों भी राइट ट्राइंगल हो गए। ठीक है ना? तो इन दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए सी डी एंड राइट ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में लें। अब देखिए इसमें
ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस बनेगा, ये हमें बोलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। नंबर डाल दीजिए इसको फर्स्ट। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ऐसे ही यहां भी ये 90 डिग्री, इसके सामने BC इज द हाइपोटेनियस, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम अगेन, दिस इज द सेकेंड। इज इट फैंटास्टिक? अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग this first and then second, what we get, AC square plus BC square, AD square plus BD square, जबकि CD दोनों में दिखाई दे रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर। सिंपल ऐड कर दिया फर्स्ट और सेकंड को। अच्छा, अब अगर मैं इस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को देखूं तो अगर राइट ट्रायंगल ABC को लें तो इसमें एंगल C पर 90 गिवन है हमें, ठीक ना? तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा कौन, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दिस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने इसमें। और राइट हैंड साइड अभी भी ऐसे का ऐसे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर। इज इट फाइन? अब ये जो AB दिखाई दे रहा है आपको, ये AB तो दो चीजों का सम है, AD प्लस BD। तो इस AB की जगह आपने लिखा AD प्लस BD। अब AB का स्क्वायर था इसलिए AD प्लस BD, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप, और दैट इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर। सिंपल। अब इसे खोल दीजिए, होल स्क्वायर तो खोलना आता है ना, A प्लस B होल स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AD इंटू BD। और राइट हैंड साइड क्या है, दैट इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर। अब यहां देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में AD स्क्वायर, राइट हैंड साइड के AD स्क्वायर से कैंसिल, BD स्क्वायर इससे कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, देखिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, अब मेरे पास रिमेनिंग है ट्वाइस ऑफ AD इंटू BD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कीजिए, दैट गिव्स अस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू BD। अब ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी जो रिजल्ट हमें चाहिए था CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD, यही रिजल्ट चाहिए था हमें, एंड दिस इज प्रूव्ड हियर। ठीक है, राइट। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on the side BC of triangle ABC meets BC at D such that DB is equals to thrice of CD, prove that this much quantity। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसका फिगर बनाना है, तो देखते हैं पहले फिगर बनाते हैं। अब देखिए ये फिगर है मेरे सामने, इसमें बोला गया, देखिए जैसे जैसे मुझे लिखा, मेरे सामने लिखा है परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर,
on the side BC of triangle and BC meets it at D such that this DB is thrice of CD. इस CD का 3 गुना है ये BD, ये जो आपके पास गिवन है, this distance is thrice of CD. तो आइए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, given in triangle ABC AD perpendicular on BC such that DB is equals to 3 times of CD. ठीक है, अब कुछ प्रूव करना है हमको. What we need to prove? Twice of AB square is equals to twice of AC square plus BC square. Is it fine? Now come to the proof. Come to the proof of this. अब यहां देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें ये गिवन है ना, DB is equals to thrice of CD, इसी को एलेबोरेट करते हैं. DB is equals to thrice of CD. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे BC की, तो BC जिसको आप क्या बोलेंगे, BC जिसे आप बोलेंगे BD प्लस DC. ठीक है, अब BD कितना है, थ्राइस ऑफ CD, तो BC इज इक्वल्स टू, BD के प्लेस पर आपने क्या लिखा, थ्राइस ऑफ CD, और एक CD ये रहा जी, तो BC इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ CD, या कह दीजिए CD जो हुआ वो 1/4 ऑफ BC हुआ. इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल करके. ठीक है, तो ये चीज हमने स्टार्टिंग में यहां से फाइंड आउट कर ली. आइए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है, और इस परपेंडिकुलर को हम लोग यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं इसको हम. तो आप कहते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD आपके पास आया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. नंबर 1 आ गया. अब ACD राइट ट्रायंगल में यूज कर लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ACD, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो बोलो बोलो क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर. ठीक है, CD स्क्वायर. अब आप देख रहे हैं आपको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AB AC BC, उसमें AD तो कहीं है ही नहीं, यानी ये परपेंडिकुलर वाली चीज तो है ही नहीं. तो आप ऐसा करो, इस नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपस में माइनस कर लो, राइट ना. तो AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर को माइनस कर लो, यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लो. सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, राइट. आइए देखते हैं. तो फर्स्ट में से जब मैंने सेकंड माइनस किया तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, राइट. तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. अब BD किसके बराबर था मेरे पास, BD तो हमने जो आंसर निकालना है वो किसके इक्वल निकालना है, कहां से कितना निकालना है, पहले उसको देख लेते हैं हम जरा. तो हमारे पास जो आंसर है AB है, AC है, लेकिन उसमें BC है. अब अगर आप BC देखें तो हमने अभी देखो DC तो 1/4 के बराबर बताया, ये देखिए DC को CD को 1/4. यहां फिर समझते हैं एक बार,
CD जो है वो इस BC का 1/4 हुआ, जबकि जब मेरे पास BD आएगा तो BD कितना होगा, 3/4 ऑफ BC के बराबर बनेगा। तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 3/4 ऑफ BC। तो BD की जगह आपने लिखा 3/4 ऑफ BC एंड स्क्वायर ऑफ दैट, और यहां लिखा 1/4 ऑफ BC एंड स्क्वायर ऑफ दैट। सिंपल, बस हो जाएगा अब तो प्रॉब्लम। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर। तो आपके पास 9/16 में से 1/16 माइनस हुआ तो 8/16 BC स्क्वायर हो गया। अब 8/16 को काटेंगे तो 1/2 BC स्क्वायर के बराबर आ गया ये रिजल्ट। कौन है वो रिजल्ट, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, 8 और 16 को कैंसिल कर दीजिए, 1/2 आ जाएगा। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, नॉट AC, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और उधर कौन रह गया, BC स्क्वायर। अब क्या करना है, AC स्क्वायर को इधर ले आइए। व्हाट वी गेट, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। ऐसा ही रिजल्ट हमको प्रूव करना था। दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू प्रूव, राइट। तो बस, तो इस तरीके से आपने आज क्या सीखा, पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करनी सीखी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की प्रॉब्लम्स, आई रहती हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। इतने रहने देते हैं, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।